हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। हम कंटिन्यू करेंगे इवोल्यूशन वाला चैप्टर। ये इसका पार्ट 4 है और लास्ट पार्ट है। तो आज हम देखेंगे ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन एंड जो ह्यूमन इवोल्यूशन है वो किस तरह से हुआ था, यानी इवोल्यूशन ऑफ मैन जो है वो ओरिजिन एंड इवोल्यूशन वो किस तरह से हुआ था। चलो स्टार्ट करते हैं। विकास का संक्षिप्त विवरण देखेंगे हम, ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन। तो अर्थ पे जो सबसे पहली सेलुलर लाइफ फॉर्म जो है वो आई थी 2000 मिलियन वर्ष पूर्व, यानी 2000 मिलियन ईयर्स अगो जो है यहाँ पे अर्थ पे लाइफ फॉर्म आई थी। तो अब हमें ये नहीं पता है कि जो नॉन सेलुलर मैक्रोमोलिक्यूल्स है वो किस तरह से एग्रीगेट हुए और उन्होंने जो है कोशिकीय पुंज झिल्ली आवरण के साथ जो है वो कोशिका कैसे जो है उसका निर्माण हुआ। लेकिन इन सेल्स में जो है कुछ सेल ऐसे थे जिनकी एबिलिटी थी कि वो ऑक्सीजन जो है उसको मुक्त करने की उनमें क्षमता थी। ये जो अभिक्रिया है ये जो है प्रकाश संश्लेषण प्रकाश अभिक्रिया के ही समान रही होगी, जिसमें जो है सिमिलर जैसे लाइट रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस में, जहाँ पे वाटर जो है वो स्प्लिट होता है सोलर एनर्जी की मदद से और उसको जो है चैनलाइज किया जाता है बाई अप्रोप्रिएट लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स। यहाँ पे ये जो है पानी संग्रहित होकर सौर ऊर्जा की सहायता से विघटित होता है और प्रकाश संग्रहणी वर्णकों से ये प्रेरित होती है। इस तरह से क्या हुआ कि बहुत सारे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है एक कोशिकीय जो ऑर्गेनिज्म है वो बहुकोशिकीय जीवों में परिवर्तित होंगे। तो 500 मिलियन वर्ष पूर्व जो है वो अकशेरुकी जीव जो है यहाँ पे बने और वो क्रियाशील रहे, यानी वो एग्जिस्ट के और वो बन यहाँ पे जो है एक्टिव रहे थे। उसके बाद जो जबड़े रहित यानी जॉलेस फिश जो है वो 350 मिलियन ईयर्स पूर्व बनी होगी। तो ये हमें याद रखना है क्योंकि इसका क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है। और सी वीड और कुछ प्लांट जो है वो 320 मिलियन वर्ष जो है पूर्व यहाँ पे अस्तित्व में आए होंगे। तो जो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म जो कि पानी से जो है ज़मीन पे आए वो थे प्लांट्स। तो ये धरती पर प्रकट हुए वो पादप थे। तो जब धरती पर पशु अस्तित्व में आए तभी पादप जो है जो सबसे पहले जो जीव हैं धरती पर प्रकट हुए वो जो है पौधे रहे होंगे। और जब तक जो एनिमल्स हैं जब वो लैंड पे आए उससे पहले तक जो है जो प्लांट्स है वो चारों तरफ जो है वो फैले हुए थे। मजबूत और सुदृढ़ पंखों वाली जो मछलियाँ हैं वो धरती पे आ जा सकती थी, यानी वो जो है पानी से ज़मीन की ओर जो है मूवमेंट कर सकती थी। तो ये जो है 350 मिलियन ईयर्स अगो हुआ था, 350 मिलियन वर्ष पूर्व जो है ये संभव था। तो ऐसी ही एक मछली जो है सिलाकेंथी ये पकड़ी गई थी 1938 में दक्षिण अफ्रीका में, जिसको मान लिया गया था कि ये विलुप्त हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है। ऐसे प्राणियों को हम क्या कहते हैं, लोबेफिन या जो पाली परव जो है कहा जाता है, जो पहले उभयचर प्राणी के रूप में जो है विकसित हुए, जो जल और थल दोनों पर ही रह सकते थे क्योंकि इनमें एबिलिटी थी अर्थ पे और लैंड में रहने की। तो यहाँ से जो है एम्फीबियंस का डेवलपमेंट हुआ। लेकिन इनके जो है हमारे पास कोई स्पेसिमेन नहीं है, इनका कोई नमूना नहीं बचा है। जबकि जो अभी प्रेजेंट आधुनिक युग के जो प्राणी मेंढक और सैलामेंडर इनके ये पूर्वज थे, लेकिन अब ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं तो इनका हमारे पास कोई है नहीं स्पेसिमेन। इनके पास जो एम्फीबियंस थे ये फिर इवॉल्व हुए किसमें, रेप्टाइल्स में, सरीसृपों में जो है ये विकसित हो गए। तो इनमें जो है अंडे जो है उनके ऊपर मोटे कवच लगे रहते थे जो कि उभयचर के अंडों की तरह जो है धूप में सूख नहीं जाते थे क्योंकि उनके अंडे जो उनमें हार्ड शेल नहीं होती थी। जबकि रेप्टाइल्स ने जो है इवॉल्व किया अपने आप को और उनके जो एग्स थे उन पर हार्ड शेल जो है वो डेवलप हो गई जिससे उनके अंडे सूखते नहीं थे। यहाँ जो मॉडर्न डे के जो जो है जैसे टर्टल, टॉर्टाइज और जो क्रोकोडाइल है और या फिर घड़ियाल जो है ये इनके ही जो है उत्तराधिकारी हैं यहाँ पे। अगले 200 वर्ष जो 200 मिलियन वर्ष बाद जो है विभिन्न आकार और आकृति वाले सरीसृप जो है उनका पृथ्वी पर आधिपत्य था, वो डोमिनेट करते थे अर्थ को। यहाँ पे जो है जाइंट फर्न्स जो टेरिडोफाइट्स है वो भी उपस्थित थे, लेकिन ये सारे जो है दब गए और अब जो है कोल्ड डिपॉजिट्स के रूप में जो है हमें ये मिलते हैं।
यानी कोयले के भंडार बन गए। और इनमें से जो कुछ जो ये रेप्टाइल जो अर्थ पे आए थे, इनमें से वापस जो है कुछ पानी में चले गए। और लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व जो है ये मछली जैसे सरीसृप जो इक्थियोसॉरस जो है ये जो है इसमें डेवलप हो गए। सो लैंड रेप्टाइल्स जो हैं जो कि डायनासोर्स थे, तो वो सबसे बड़े जो है सरीसृप थे यहाँ पे। इनमें से सबसे बड़ा या जो टी रेक्स जिसे हम कहते हैं, ट्राइनोसोरस रेक्स जो है वो 20 फुट ऊंचा था और इसके जो है विशाल और डरावने कटार जैसे जो है दांतों वाला था ये। तो ये सबने देखा ही होगा। और लगभग 65 मिलियन वर्ष पूर्व जो है 65 मिलियन ईयर्स अगो जो है ये अचानक से जो है विलुप्त हो गए, समाप्त हो गए डायनासोर जो है। और इसके लिए बहुत सारी थ्योरीज हैं, तो इसका कोई जो रीज़न है वो हमें पता नहीं है। थ्योरीज बहुत सारी हैं। सो कुछ कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से मर गए, कुछ जो है कहते हैं कि जो मेटेरॉइड आया था उसकी वजह से मर गए। तो इसकी बहुत सारी थ्योरी। और कुछ कहते हैं कि ये जो है ज़्यादातर जो है वो पक्षियों के रूप में इवॉल्व हो गए, बर्ड्स में ये चेंज हो गए। तो यहाँ पे स्मॉल साइज रेप्टाइल जो है उस एरा के ये अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहले जो स्तनधारी थे वो थे श्रू यानी मंजोरू थे। और इनके जीवाश्म जो है, इनके फॉसिल जो है वो बहुत ही छोटे आकार के। और स्तनधारी प्राणी जो है वो जरायुज होते हैं, यानी ये जो है विविपैरस होते हैं। और अपने अनबॉर्न यंग वंस को जो है ये अपनी बॉडी के अंदर, जो मदर की बॉडी है उसके अंदर ही उसको रखते, प्रोटेक्टेड, सुरक्षित रखते उस गर्भ में जो है। तो स्तनधारी प्राणी जो है वो छोटे से छोटे खतरों के लिए जो है प्रति सतर्क रहने, उनमें जो है ये सेंस था कि वो इतने इंटेलिजेंट थे इन सेंसिंग एंड अवॉइडिंग डेंजर। इस तरह से जो है वो सरवाइव कर पाए अपने आप को। ये बचाव करने में बुद्धिमान होते थे। जब सरीसृपों में कमी हुई तब स्तनधारी प्राणी जो है उन्होंने पूरी अर्थ को जो है अपने उस पर जो है कब्जा कर लिया। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिकी जो स्तनधारी घोड़े से मिलता जुलता जो हिप्पोपोटामस है, दरियाई घोड़ा, भालू, खरगोश आदि थे। और जो महाद्वीप विचलन के कारण जो दक्षिण और उत्तरी अमेरिका एक दूसरे से जुड़े, तो ये जीव जो है उत्तरी अमेरिका तक जो है विस्तार बनाया। और ये उत्तरी अमेरिका प्राणी जगत में जो है छा गए थे। यानी जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ था उसकी वजह से ये फिर जो है नॉर्थ अमेरिका में जो है वो वहीं पे रह गए थे। तो एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो है पूरे जो पेंजिया उसमें ही हुआ था। तो ऑस्ट्रेलिया के जो मार्सुपियल्स थे वो भी इस वजह से ही ज़िंदा रह गए, क्योंकि उनको जो दूसरी स्पीशीज़ थी एनिमल्स की उनसे कंपटीशन नहीं मिला, तो वो अभी तक जो है सरवाइव कर पा रहे हैं। महाद्वीप विस्थापन के कारण ऑस्ट्रेलियाई स्तनधारी जैसे कंगारू आदि जीवित रहे, क्योंकि दूसरे जो अन्य स्तनधारी जीवों से इनमें जो प्रतियोगिता है वो कम थी। अब जो है कुछ स्तनधारी प्राणी जो है वो पूरी तरह से जल में ही रहते हैं, जैसे कि व्हेल, डॉल्फिन, सील और समुद्री गाय। तो ये भी हमें याद रखना है कि कुछ जो मैमल्स हैं वो वाटर में भी रहते हैं, ऐसा नहीं कि सारे मैमल्स जो है वो अर्थ पे ही रहते हो। जो इवोल्यूशन हुआ है यहाँ पे हाथी, घोड़े और कुत्ते का, इनकी विकास की जो विशिष्ट कहानियाँ हैं यहाँ पे, इनकी स्पेशल स्टोरीज़ हैं ऑफ इवोल्यूशन की। तो ये जो है जो ग्रेजुएट्स हैं उन्होंने तो ज़रूर पढ़ी होगी। जीवन के स्वरूपों के विकास, भूभौगोलिक मापदंड और उनके समय तथा यहाँ पे एक जो है डायग्राम दे रखा है। तो वो उस जो है कौन से एरा में कौन से एनिमल्स थे, कौन से प्लांट्स थे, तो ये जो है जो स्केल है। अब हम देखेंगे मानव का उद्भव और विकास, यानी ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन। तो ये जो है प्राइमेट्स जो है वो 15 मिलियन वर्ष पूर्व जो है ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस नामक जो है नर वानर जो विद्यमान थे। तो इनके शरीर जो है वो बालों से भरपूर थे और ये गोरिल्ला और चिंपैंजी जैसे चलते थे। तो रामापिथिकस जो है वो ज़्यादा जो है मनुष्यों की तरह दिखता था, जबकि जो ड्रायोपिथिकस है वो वन मानुष यानी ऐप जैसा दिखता था। तो यहाँ पे कुछ फॉसिल्स हैं मैन के जिनमें बोन्स जो है वो डिस्कवर हुई है इन इथोपिया एंड तंजानिया। तो जीवाश्म अस्थियाँ जो है मानव जैसी जो इथोपिया और तंजानिया में जो है ये प्राप्त हुई हैं। और ये जो जीवाश्म है ये मानवीय विशिष्टताएं दर्शाते हैं और इस विश्वास को आगे बढ़ाते हैं कि 3 से 4 मिलियन वर्ष पूर्व जो है
मानव जैसे नर वानर जो है गण प्राइमेट्स पूर्वी अफ्रीका में विचरण करते थे, और ये जो है 4 फुट से ज़्यादा जो है वो बड़े नहीं थे, किंतु ये जो है सीधे होकर इरेक्ट होके और खड़े होके चलते थे ये। सो यहाँ पे जो है उसके बाद क्या हुआ कि 2 मिलियन वर्ष पूर्व जो है वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस यहाँ पे जो पूर्वी अफ्रीका के घास के मैदानों में ये रहते थे। फिर उसके बाद इनकी जो है क्या ये जो है प्रारंभ में पत्थर के हथियारों से शिकार करते थे, लेकिन ये जो है फलों का ही भोजन करते थे, यानी अभी भी ये जो है मीट ईटर नहीं बने थे। और इनकी अस्थियों के साथ जो है बहुत सारी अस्थियां खोजी गई हैं जो उनसे अलग थी। तो इस जीव को पहला मानव जैसे प्राणी के रूप में जो है जाना गया है, और उसे हम कहते हैं होमो हैबिलस। जो पहला जो है ह्यूमन लाइक बीइंग था होमिनॉइड, जिसे हम होमो हैबिलिस कहते हैं, और इसकी ब्रेन कैपेसिटी जो है वो 650 से लेके 800 सीसी यानी क्रेनियम कैपेसिटी इसकी थी। तो ये भी जो है वो मांस नहीं खाते थे। और 91 में जावा में जो है फॉसिल्स खोजे गए, जीवाश्म खोजे गए, जो इसका जो नेक्स्ट चरण है उसके ये जो है नेक्स्ट स्टेज को जो है रिवील करता है। तो वो था होमो इरेक्टस, जो कि 1.5 मिलियन ईयर्स जो है पहले यहाँ पे आया था होमो इरेक्टस। तो होमो इरेक्टस की जो ब्रेन साइज़ है वो इनसे काफ़ी कंपैरेटिवली बड़ी थी, 900 सीसी का था ये। और होमो इरेक्टस जो है पॉसिबिलिटी ऐसी है कि वो शायद मीट खाते थे, यानी मांस जो है वो खाते थे। सो इसके बाद आया निएंडरथल मानव, जो कि इनकी क्रेनियम कैपेसिटी और बढ़ गई, 1400 सीसी के अराउंड हो गया। और ये जो है सेंट्रल और ईस्ट एशिया में रहते थे, लगभग जो है 1 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व जो है यहाँ पे ये पाए जाते थे। तो यहाँ ह्यूमन स्कल दे रखा अभी मॉडर्न डे वाला, ये चिंपैंजी के बच्चे का स्कल है। तो ह्यूमन स्कल और चिंपैंजी के बच्चे के स्कल में काफ़ी जो है सिमिलैरिटी है, और जबकि एडल्ट चिंपैंजी का जो है स्कल वो काफ़ी डिफरेंट है। तो ये जो है हमने देखा कि होमो इरेक्टस आए, फिर होमो सैपियंस आए, और उसके बाद जो है यहाँ पे ये निएंडरथैल्स आए, और ये जो है अपने शरीर की रक्षा के लिए खालों का इस्तेमाल करते थे, और अपने जो जो डेड है और जो मृतक है उनको ये ज़मीन में गाड़ देते थे। होमो सैपियंस जो है उनका विकास जो अफ्रीका में हुआ था, और वहाँ से ये जो है सारे महाद्वीपों पर पहुँच गए थे, वहाँ से सारे जो डिफरेंट जो कॉन्टिनेंट्स है वहाँ तक ये फैल गए थे। और उसके बाद जो ये भिन्न जातियों में जो है विकसित हुआ, यहाँ पे जो डिफरेंट रेसेस है इसकी डिस्टिंक्ट रेशेस में जो है ये आगे विकसित हो गया। तो जब आइस एज थी ड्यूरिंग 75,000 से लेके 10,000 वर्ष में जब हिम युग था, तो ये आधुनिक युगीन जो मानव है वो पैदा हुआ था। सो प्री जो होमो सैपियंस जो है वो तब आए थे इस आइस एज के टाइम। सो प्री हिस्टोरिक केव आर्ट फॉर्म जो है, जो कि 18,000 साल पुरानी है, ये यहाँ पे विकसित हुई। जो गुफा चित्र है इनकी रचना जो है यहाँ पे हुई, और लगभग 10,000 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ कृषि कार्य, और यहाँ पे मानव बस्तियाँ जो है वो बननी शुरू हुई। और जैसे कि भीम भेटिका है जो कि रायसेन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है, उसमें हम देखेंगे तो वहाँ पे केव पेंटिंग्स जो है वो मिलती हैं प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस की बनाई हुई। और उसके बाद जो है ह्यूमन का विकास हुआ, कई सारी सिविलाइजेशंस बनी, और उनका डिक्लाइन हुआ, और इस तरह से नई नई सिविलाइजेशन जो है वो बनती गई। सो ये इवोल्यूशन जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया चैप्टर करेंगे, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।